आपने कई बार सुना होगा, खेल से जीवन में अनुशासन आता है, जीत हार का जज्बा पैदा होता है जो जीवन की विकट परिस्थितियों में हौसला देता है। और यही जज्बा, यही हौसला किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। हमारे साथ बने रहिए और हम बात करते हैं तारा शाहदेव के बारे में, किस प्रकार से उन्हें लब जिहाद का शिकार बनाया गया और उन्हें अब 9 साल बाद इंसाफ मिला है। सीबीआई कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई है। बात करते हैं तारा शाहदेव का, जब जबरन धर्मांतरण करने के लिए आरोपी रकीबुल की मां को भी सीबीआई कोर्ट ने दोषी माना और उसे भी 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई। पूरी चीज़ें हम डिटेल में बात करते हैं। झारखंड के चर्चित तारा शाहदेव लब जिहाद केस में विशेष सीबीआई कोर्ट ने 9 साल बाद फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव को धोखा देने और जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि रकीबुल की मां कौसर रानी को भी दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को भी इस साजिश में शामिल रहने के लिए 15 साल की सज़ा सुनाई है। तीनों दोषियों पर कोर्ट ने 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर भी आरोपियों को 6-6 महीने और जेल में रहना होगा। तारा शाहदेव ने कोर्ट के न्याय पर संतोष जाहिर किया है और उन्होंने कहा है कि यह न्याय केवल उन्हें नहीं मिला, बल्कि यह ऐसी हरकत करने वालों को सज़ा पाए बिना नहीं छूटने देने की दिशा में एक कदम है। तारा शाहदेव ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश की बेटियों को ऐसे आपराधिक मामलों और अपराधियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का आत्मविश्वास मिलेगा। पहले हम जान लेते हैं कि तारा शाहदेव कौन है। तारा शाहदेव झारखंड की राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज थी। नेशनल लेवल पर खेलने के दौरान ही तारा शाहदेव की मुलाकात होटवार में रकीबुल हसन से हुई थी और यह मुलाकात तत्कालीन विजिलेंस रजिस्ट्रार यानी कि रांची हाई कोर्ट मुश्ताक अहमद ने कराई थी। वहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी, जिनकी पीली बत्ती की गाड़ी में बैठकर रकीबुल हसन आता था। उनके साथ धनबाद डीएसपी और गढ़वा एसपी भी होते थे। इससे तारा रकीबुल से प्रभावित हो गई। दोनों की मुलाकातें बाद में प्यार में बदल गई। रकीबुल ने अपने मुस्लिम होने की बात तारा और उसके परिवार से छिपाकर उससे शादी कर ली। इसके बाद दोनों रांची में एक फ्लैट में रहने लगे और वहीं पर साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाया। लेकिन जब घटनाक्रम बदलता है, जब तारा को बातें पता चलती हैं, तो उसके बाद क्या क्या होता है। जब तारा को ये पता चलता है कि वो मुस्लिम है, हिंदू नहीं है, उससे झूठ बोलकर शादी किया गया, यानी कि लब जिहाद का शिकार बनाया गया है, तो मुस्लिम होने की बात जब खुलती है तो क्या क्या उसके साथ जुल्म होता है तारा के साथ, इसको भी आपको जानना चाहिए। तारा ने पुलिस को बताया था कि उनके फ्लैट पर रकीबुल हसन खान के नाम का इफ्तार पार्टी का कार्ड मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के यहाँ से आया, तो उसे शक हुआ और इस पर उसका रकीबुल से झगड़ा हुआ। इसके बाद रकीबुल उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। उससे जबरन इस्लामी किताब पढ़वाई जाती और मारपीट की जाती। उसे कई बार कुत्तों से कटवाया गया और कई दिन तक भूखा भी रखा गया ताकि वह धर्म परिवर्तन कर ले। 2014 की बात आती है कि तारा शाहदेव ने साल 2014 में रांची पुलिस के हिंदी पीढ़ी थाना में रकीबुल के खिलाफ शिकायत सौंपी। शुरुआत में उसके केस को महज घरेलू हिंसा के तौर पर ट्रीट किया गया, लेकिन जब मीडिया में खबरें उछली तो यह केस चर्चा में आ गया। इसके बाद तारा की फैमिली ने रांची हाई कोर्ट से सीबीआई जांच की गुहार लगाई। हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया। बात करते हैं 2015 में। सीबीआई ने 2015 में इस केस को रांची पुलिस से टेक ओवर किया। करीब 2 साल जांच के बाद 12 मई 2017 को सीबीआई ने तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर अब तक सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज पीके शर्मा ने तारा शाहदेव के लब जिहाद का शिकार होने का मुद्दा उठाने के करीब 9 साल बाद आरोपियों को सजा
सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 30 सितंबर को ही दोषी घोषित कर दिया था, लेकिन उन्हें सजा गुरुवार को सुनाई गई थी। ये 2013 अक्टूबर की बातें हो रही हैं। दोषी घोषित किए जाने के बाद ही तीनों को न्यायिक हिरासत में होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। रकीबुल को जबरन धर्म परिवर्तन, घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी के अलावा महिला से लगातार रेप समेत कई अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है। सीबीआई के वरिष्ठ अभियोजक प्रियांशु सिंह ने दोषियों को कठोर से कठोर दंड देने की अपील कोर्ट से की, जबकि डिफेंस ने नरमी बरतने की गुहार लगाई थी। इंटरनेशनल शूटर से दूसरी शादी कर चुकी हैं तारा। जब उनकी शादी में परेशानियां हुई तो रकीबुल हसन के चंगुल से निकलने के बाद तारा शाहदेव अब दूसरी शादी कर चुकी हैं। उनके पति संजीव राजपूत नामी इंटरनेशनल शूटर हैं और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित संजीव ने साल 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड और 1 रजत पदक जीता था। वे ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि तारा शाहदेव के साथ कितनी बर्बरता की गई थी, कितनी उनके साथ ज्यादती की गई थी, और लगातार कोर्ट के चक्कर काटने के बाद उनको अपना न्याय मिल जाता है। और ये न्याय इतनी आसानी से नहीं मिलता है, उनको लगातार इस पर दबाव बनाना पड़ता है। अगर हम थोड़ी सी और इस पर नज़र डालेंगे तो तारा ने अपने जो बयान दर्द किए हैं, उसके जो दर्द थे, उसने क्या कहा तारा की हम बात को अगर जानना चाहेंगे तो तारा ने शनिवार को अक्टूबर 2023 राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष महुआ माझी और भाजपा नेता अजय नाथ शाहदेव के समक्ष अपनी आप बीती कुछ यूँ सुनाई। मैडम, रकीबुल हसन ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। करीब 1.5 महीने अपने कब्जे में रखते हुए उसने न तो खाना पीना दिया और न ही किसी से मिलने देता था। मैं उसकी पत्नी बनी थी, इसके बाद भी उसके कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था। वह बार बार कहता था कि तुम्हें इस्लाम धर्म कबूल करना होगा, ऐसा नहीं करने पर तुम्हारा चेहरा सलामत नहीं रहेगा। इस दौरान विरोध करने पर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई, कई बार कुत्ते से कटवाया गया। यह सिलसिला लगातार 1 महीने से अधिक समय तक शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता रहा। आखिर अकेले में देर रात तक वह कौन सा साजिश करता था यह किसी को पता नहीं चल सका। वह किसी साजिश का बड़ा हिस्सा हो सकता था। तारा ने बताया जानवर जैसा था। तारा ने आयोग की अध्यक्ष को बताया कि रकीबुल तो जानवर था, लेकिन उसका पामेलियन कुत्ता जानवर होते हुए भी आदमी से अधिक संवेदनशील था। जब उसकी पिटाई होती थी तो वह बेसुध होकर पड़ी रहती थी, तो छोटा सा कुत्ता उसकी निगरानी करता था कि वह जिंदा है या नहीं, उसकी सांस चल रही है या नहीं। तारा ने बताया कि उसके मोबाइल पर धमकी मिल रही है। धमकी देने वालों ने तारा की मौसी के मोबाइल पर शनिवार को फ़ोन कर कहा कि कब तक लोग तुम्हें बचाएंगे। तो इस प्रकार से तारा ने अपनी बातें रखी और लगातार तारा के बारे में हमने आपको बताया कि उनके जीवन में किस प्रकार से संघर्ष आए। एक लव जिहाद का शिकार होने के बाद फिर एक दूसरे खिलाड़ी के द्वारा उनसे शादी किया जाता है और लगातार उनके लिए लड़ाई लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए आज वो अपने इंसाफ को प्राप्त करती हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।